रामायण में श्री राम के वन जाने का मुख्य कारण दासी मंथरा थी। वाल्मीकि की रामायण में भी मंथरा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है, लेकिन यह मंथरा कौन थी जिसने दासी होते हुए भी अयोध्या नरेश के पूरे परिवार की गाथा ही बदल कर रख दी। इतना सब होने पर भी वह राज्य भवन में क्यों थी और रानी कैकेयी के साथ उनके होने की क्या वजह थी, और श्री राम के वन जाने के बाद मंथरा का क्या हुआ। कैकेयी अशुपति सम्राट की पुत्री थी। कैकेयी बहुत ही सुंदर, गुणी और वीरांगना स्त्री थी, इसलिए वह राजा दशरथ को अपनी तीनों रानियों में सबसे ज्यादा प्रिय थी। कहा जाता है कि जब कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हुआ था तो दासी मंथरा मायके से उनके साथ आई थी। कैकेयी के साथ बचपन से रहने के कारण मंथरा कैकेयी से वैसे ही प्रेम करती होगी जैसे कोई माता अपने बच्चे से प्रेम करती है। वाल्मीकि हमें बताते हैं कि जब मंथरा को ये पता चला कि राजा दशरथ श्री राम को राजा बनाने वाले हैं, तब उसे बहुत क्रोध आया। इसका कारण ये होगा कि क्योंकि वह कैकेयी को राजमाता देखना चाहती थी और कैकेयी के पुत्र भरत को राजा, और इसके लिए कैकेयी ने कपट का सहारा लिया, और जिसके कारण भगवान राम को वनवास राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। भगवान राम के वनवास जाने के बाद रामायण में मंथरा केवल एक ही बार दिखाई देती हैं। कैकेयी द्वारा महंगे कपड़ों और गहनों से पुरस्कृत होने के बाद वह महल के बगीचों में घूम रही है। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल से आते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि पिताश्री नहीं रहे, भाई राम और लक्ष्मण और माता सीता वनवास को चले गए हैं, और जब शत्रुघ्न को पता चलता है कि इसकी जिम्मेदार मंथरा है, तब शत्रुघ्न उसके बाल पकड़कर खींचने लगते हैं और उसे मारने लगते हैं। इसी बीच माता कौशल्या आकर बीच बचाव करती हैं और मंथरा को अलग करती हैं, और समय बीतने पर मंथरा को अपने कृत्यों का काफी पछतावा होता है। वो खुद को एक कमरे में कैद कर लेती है और अपने कर्मों का पश्चाताप कर रोती रहती है। इस दौरान वो 14 वर्ष तक उसी कमरे में बंद रहती है और कभी बाहर नहीं आती। 14 वर्ष बाद जब राम मंथरा के द्वार पर आए, तब मंथरा भयभीत हो उठी। उसे लगा राम मुझे मृत्यु दंड देने आए हैं, लेकिन श्री राम ने उन्हें प्रणाम कर के स्वीकार किया। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।